हाँ जी। समय की बात चल रही है हमारी कि समय क्या होता है। तो समय मतलब काल का सबसे छोटा विभाग। तो जो आधा घंटा है वो काल का बड़ा विभाग हो गया, है ना। और घंटा है वो और बड़ा विभाग हो गया, काल का अंश। अंश तो घंटा भी अंश है। 2 घंटा भी काल का अंश है। 4 घंटा भी काल का अंश है। 100 घंटे भी काल का एक अंश है। 1000 घंटे भी काल का एक अंश है। करोड़ घंटे भी काल का एक अंश है। क्यों? क्योंकि काल का तो इतना विस्तृत स्वरूप है, क्योंकि अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। इतना विस्तृत स्वरूप है काल का। तो वो जो समय है वो सबसे छोटा अंश है काल का। अगर सबसे समय के टुकड़े करते जाओ, मतलब काल के टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सबसे जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता वो समय कहलाता है। हम पलक झपकते हैं, उसमें असंख्यात समय निकल जाते हैं। एक एक बार पलक झपकाने में असंख्यात समय। तो समय कितना छोटा सा होगा। हम समय बोल रहे हैं, इसमें तो अनंत समय चलेगा। अनंत असंख्यात समय चलेगा समय शब्द बोलने में। तो ऐसा विस्तृत स्वरूप है काल का। ठीक है समता भाभी, आ गया समय समझ में? हाँ हम्म। हाँ मनी जी बोली। दीदी, ये जो निश्चय कालाणु है ना, हम्म। निश्चय कालाणु और निश्चय काल में कुछ अंतर है क्या? इसमें लिखा है ना कि अर्थात निश्चय कालाणु द्रव्य की संख्या असंख्यात है, तो इसमें कालाणु क्यों लगाया है? निश्चय काल भी तो लिख सकते थे। एक ही बात है। एक ही बात। कालाणु इसलिए बोल दिया कि वो जो एक एक प्रदेश पर स्थित है ना, वो अणु, उसको कालाणु ही बोलते हैं। वो एक अच्छा। एक प्रदेशी है ना, तो वो अणु के समान, उसको अणु की उपमा दी है तो वो कालाणु उसको बोलते हैं। एक ही बात है। निश्चय वही ठीक निश्चय है। काल द्रव्य, जो कालाणु है वही निश्चय काल द्रव्य। ठीक है। देखो है ना। दीदी, एक तो मुझे भी पूछना है। हाँ बोलिए बोलिए। दीदी, जैसे आपने कहा कि पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा वो अणु होता है, उसके वो अविभाज्य है, उसके विभाग, तो ऐसे काल का सबसे छोटा हिस्सा कालाणु क्यों नहीं होगा फिर? कालाणु तो निश्चय द्रव्य है यहाँ पर। अच्छा। ठीक है। कालाणु निश्चय द्रव्य है। और कालाणु देखो, पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा तो हिस्सा हो सकता है, क्योंकि पुद्गल स्कंद के रूप में होता है। और उसका, जी। उसको यदि हम पाठ करते जाएं तो उसका सबसे छोटा हिस्सा जिसमें कोई, जिसका कोई दूसरा विभाग ना हो, वो पुद्गल द्रव्य है। ठीक है। अब जो काल द्रव्य हो तो कभी स्कंद रूप होता नहीं है, तो स्वयं ही एक छोटा सा एक द्रव्य, अणु जितना ही द्रव्य है। जो पुद्गल जी। परमाणु है उसके जितना ही कालाणु है। आरूपी है, लेकिन उसके जितना ही कालाणु है। तो उसके कोई टुकड़े नहीं कर रहे हैं, पर काल के जो पर्याय निकल रही है, अनादि काल से निकल रही थी, अनंत काल तक निकलेगी। तो वो जो पर्याय है वो समय के रूप में अनंत पर्याय है। तो वो सबसे छोटा हिस्सा हो गया समय। हाँ, उस वो जो कालाणु है वही अनादि अनंत है। उसका छोटा हिस्सा मतलब उसकी पर्याय, सबसे छोटी पर्याय उसकी, काल द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय समय। जी। ठीक है दीदी, समझ में आ गया। हम्म। हाँ मैं ये कह रही थी कि जैसे हम काल द्रव्य का अंदाजा कैसे लगाएं। तो उसके लिए हमको क्या लगता है कि 100 साल, 150 साल, 500 साल ऐसा लगता है। अरे वो तो बहुत जी गए, वो तो 105 साल के हो गए, ऐसा लगता है ना हमें। और पिछले समय में तो कितने कितने कौड़ी पूर्व की, अभी जो विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान विराजमान है, करोड़ों वर्ष की आयु है, करोड़ों पूर्व की आयु है उनकी, इतनी लंबी लंबी आयु। तो वो आयु भी हमको सुनकर ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी आयु। लेकिन वास्तव में देखा जाए, अनादि से लेकर अनंत काल का जो समय है, उसमें वह छोटा सा काल है। वह जो कौड़ी पूर्व है वो भी बहुत बहुत ही कम समय है। कौड़ी पूर्व, करोड़ों पूर्व का समय भी बहुत छोटा सा समय है, क्योंकि उन्होंने अनंत अनादि काल तो निगोद में बीत गया उनका, पंच परावर्तन में बीत गया। छोटा सा काल 1 करोड़ पूर्व का यहाँ रहे और फिर अनंत काल सिद्ध सिद्ध दशा में रहे। तो ये तो बीच का काल जरा सा है। तो हमारी 150 वर्ष की आयु तो कितनी सी कम हुई, कितनी कम हुई। आदरणीय युगल जी बाबू जी ने साधक की विश्व को चुनौती, एक कविता लिखी है। उसमें एक लाइन दी है, मर्त्य लोक का मानव करता, मेरी जन्म मृत्यु की बातें, किंतु अरे वह तो है मेरे जीवन की श्वासे प्रश्वास। क्या अर्थ हुआ इसका? मर्त्य लोक मतलब ये जो मनुष्य लोक का जो मानव है, वह
मर्त्यलोक का मानव कर्ता मेरी जन्म मृत्यु की बात है। कौन कह रहा है? साधक है ना, इसका शीर्षक ही साधक का, साधक की विश्व को चुनौती है। साधक मतलब जो मोक्ष मार्ग के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, उसको दुनिया क्या, अरे देखो कितने से, अरे इनकी तो मृत्यु आ गई, अरे ये तो मर गए, ऐसा तो ऐसा लगता है दुनिया को देख के। तो मेरी ये इतनी इतनी तारीख को जन्मे थे और इतनी तारीख को इनकी मृत्यु हो गई, कितना भी वर्ष जिए। तो ये बात करते हैं दुनिया वाले। तो मर्त्य लोक का मानव तो ऐसी ही बातें करता है। किंतु अरे वह तो है मेरे जीवन की श्वासे प्रश्वास। मेरा जीवन कितना है? 150 साल का नहीं है मेरा जीवन। मेरा जीवन तो है अनादि से लेकर अनंत काल तक का जो जीवन है। उसमें ये जो मेरे अभी ये जो 100 साल का जीवन मैंने जिया है, वो तो एक श्वास के बराबर है। श्वास आई और गई, उसके बराबर है। ये मेरा जीवन का अंत नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन तो अनंत है। तो मेरे जीवन का अंत ही नहीं। अभी तो सिद्ध दशा में रहूंगा। अब सामान्य मनुष्य को क्या लगता है कि अरे वो मर गए, वो खत्म हो गए, लेकिन वास्तव में तो अनंत काल तक की यात्रा है। साधक को ऐसी अंदर में दृढ़ विश्वास रहता है। इसलिए वह कहता है कि मर्त्य लोक का मानव करता मेरी जन्म मृत्यु की बातें, किंतु अरे वह तो है मेरे जीवन की श्वास है प्रश्वास। वो तो मेरी श्वास है प्रश्वास है। ली अंदर और छोड़ी, इसी तरह से जन्म किया और जन्म हुआ और मृत्यु हो गई। इस तरह से श्वास की तरह है। और ऐसी एक जीवन में कितनी श्वासें आती है? अनंत श्वासें आती, असंख्य आती है। लेकिन अनादि अनंत जीवन है ना, तो अनंत श्वासें आती है। अनंत बार जन्म और अनंत बार मृत्यु होती है। तो ये जन्म मृत्यु मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। तो ये काल की अपेक्षा से बात है। वहां पर इतना काल है, अनादि से लेकर अनंत काल तक का समय है, उसमें ये जीवन छोटा सा है। वो तो बिल्कुल श्वास की तरह है। तो उस काल का सबसे छोटी इकाई समय होती है, ये हमने समझा। अब हम गुण का लक्षण देख रहे हैं। 41 नंबर के सूत्र में द्रव्याश्रया निर्गुणः गुणः, जो द्रव्य के आश्रय से हो और स्वयं दूसरे गुणों से रहित हो वे गुण हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सूत्र भी। मतलब उसी की श्रृंखला में है ये सूत्र। किसकी? जो हमने शुरू से पढ़े थे ना, सद द्रव्य लक्षणम उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत अर्पिता नर्पित सिद्धे गुण परे व द्रव्यम, और अंत में आया द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। ये 5 सूत्र जैन दर्शन के पिलर हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रय से हो और स्वयं दूसरे गुणों से रहित हो वे गुण है। अब गुण गुण बता रहे हैं यहाँ पर। गुण किसे कहते हैं? जो गुण तो स्वयं द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, लेकिन कोई भी दूसरा गुण उसके गुण के आश्रय से नहीं रहता। निर्गुण होते हैं, वो स्वयं निर्गुण होते हैं, वे गुण है। देखिए इसको टीका में स्पष्ट कर रहे हैं, पढ़िए सुषमा जी। टीका। ज्ञान गुण जीव द्रव्य के आश्रित रहता है तथा ज्ञान में और कोई दूसरा गुण नहीं रहता। यदि उसमें गुण रहे तो वह गुण न रहकर गुणी हो जाए, किंतु ऐसा नहीं होता। आश्रय शब्द भेद अभेद दोनों बतलाता है। प्रश्न। पर्याय भी द्रव्य के आश्रित रहती है और गुण रहित है, इसलिए पर्याय में भी गुणत्व आ जाएगा और इसी से इस सूत्र में अतिव्याप्ति दोष लगेगा। उत्तर। द्रव्याश्रय पद होने से जो नित्य द्रव्य के आश्रित रहता है उसकी बात है, वह गुण है, पर्याय नहीं है। इसलिए द्रव्याश्रय पद से पर्याय उसमें नहीं आती। पर्याय एक समयवर्ती ही है। कोई गुण दूसरे गुण के आश्रित नहीं है और एक गुण दूसरे गुण की पर्याय का कर्ता नहीं हो सकता है। देखिए टीका में कितना अच्छा स्पष्ट तरीके से बताया है। ज्ञान गुण जीव द्रव्य के आश्रित रहता है तथा ज्ञान में और कोई दूसरा गुण नहीं रहता। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्याश्रया मतलब जो द्रव्य के आश्रय से हो। गुण की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो गुण किसे कहा? कि जो द्रव्य के आश्रय से हो और निर्गुण हो, मतलब स्वयं दूसरे गुणों से रहित हो, उसे गुण कहते हैं। तो जैसे ज्ञान गुण है, वह जीव द्रव्य के आश्रित रहता है, पर ज्ञान में और कोई दूसरा गुण नहीं रहता। यदि उसमें गुण रहे तो वह गुण न रहकर गुणी हो जाए। गुणी किसको कहते हैं? द्रव्य को गुणी कहते हैं।
जो जिसके आश्रय से गुण रहते हैं वो गुण ही है ना। तो अब यदि उस गुण के अंदर भी गुण रहे, गुण के आश्रय से भी गुण रहे, तो वो स्वयं ही द्रव्य हो जाएगा, स्वयं ही गुणी हो जाएगा। किंतु ऐसा नहीं होता। आश्रय शब्द भेद अभेद दोनों बतलाता है। ये ना द्रव्याश्रया, तो जो द्रव्य के आश्रय से हो, ये भेद अभेद रूप बता दिया कि जो गुण है वह अभेद रूप, अभेद है द्रव्य के आश्रय से। और अब भेद भी बता दिया उसमें, जो द्रव्य के आश्रय से हो, मतलब जैसे क्या उदाहरण लेना, जैसे ये कॉपी है, ठीक है, इसमें यह पेज है, तो ये पेज की परिभाषा पूछी। तो जो कॉपी के आश्रय से हो लेकिन उसके आश्रय से कोई पेज दूसरा ना, उसे पेज कहते हैं। समझ में आ रहा है? यदि हम पेज की परिभाषा बनाएंगे तो क्या बनेगी, कि जो कॉपी के आश्रय से हो लेकिन उसके आश्रय से दूसरा पेज ना हो कोई भी, उसे पेज कहते हैं। क्योंकि यदि इसके आश्रय से पेज हो जाएगा तो ये तो स्वयं एक कॉपी हो जाएगी। ये है ना, जैसे इसके आश्रय से पेज है तो ये एक स्वयं एक कॉपी हो गई पूरी। इसके आश्रय से ये सारे पेज हैं, ये एक कॉपी हो गई। और यदि इस पेज को भी निकाल लें और इसके पेज से आश्रय से इतने पेज हो जाए तो ये भी एक कॉपी हो जाएगी पूरी। आ रहा है समझ में? हम्म। तो ये जो पेज है उसके कारण ये समझ में आ रहा है कि जो पेज है, गुण की जगह पेज को लेना, ये जो पेज है उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये कॉपी अभेद भी और भेद भी है। कैसे? कि ये मतलब ये जो द्रव गुण है वह द्रव्य में भेद भी है और अभेद भी है। कैसे? कि ये जो पेज है वो कॉपी के आश्रय से, तो इसमें अभेद है, ठीक है। पर वो भेद कैसे है? क्योंकि अलग से बोला ना कि यह पेज और इससे मिलकर कॉपी बनी, तो ये भेद रूप भी हो गया। यदि हम्म। भेद नहीं होता तो दो नाम कैसे आते, पेज और कॉपी? एक ही नाम होता कॉपी। लेकिन उसके अंदर भेद हो गया ना, ये भेद रूप में है, इसलिए उसको, ये भेद रूप भी है और अभेद रूप भी। जो आश्रय शब्द है ना, आश्रय शब्द से भेद भी समझ में आ रहा है और अभेद भी समझ में आ रहा है। और सरल, मतलब और दूसरा उदाहरण ले यदि हम, तो जैसे जैसे कोई कोई अनाथ बच्चा है और उसको हमने अपने घर पर रख लिया, अडॉप्ट कर लिया, अपने घर पर रख लिया। किसी ने पूछा कि यह कौन है, तो हमने हमने बोला कि ये हमारा ही है, और अनाथ है, ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ कि वह हम, ये हम ही है, ये हमारी ही फैमिली है, ऐसा, ये हमारी ही फैमिली, ऐसा बोल दिया। तो ऐसा बोला तो ये समझ में आया कि भेद रूप है, मतलब आपकी फैमिली नहीं है, ये हमारा ही है। तो ऐसा बोल दिया तो ये भेद अभेद हो गया कि हाँ ये हम सब एक है। और दूसरा, चूंकि ये पता है कि ये अलग है, इस फैमिली से अलग है, ऐसा पता चल गया है, तो वह भेद रूप भी है। अपने बच्चे का ही ले लो उदाहरण, कि ये कौन है, कि ये मैं ही हूं, तो मैं ही हूं ये बोला तो ये मतलब ये मेरे ये हाथ, हाथ किसका है, ये हाथ है वह मेरे ही आश्रय से, है ना, मेरा ही है। तो मेरा ही है तो मतलब मैं नहीं हूं, ये मेरा है, ये इस तरह से भेद हो गया। और मैं और मेरा में फर्क पड़ता है ना, ये मैं हूं और ये मेरा है। तो हाथ मेरा है, तो हाथ मेरे आश्रय से है, तो ये मेरा, ऐसा भेद, भेद भी पड़ गया और अभेद भी हो गया, क्योंकि ये मेरा है, मतलब मेरे आश्रय से। इस दृष्टि से, इस अपेक्षा से देखेंगे तो यह अभेद भी हो गया। और इस अपेक्षा से देखेंगे चूंकि वह आश्रय रूप में है इसलिए वह भेद भी है ना। दो तीन उदाहरण से समझाया है, जिस भी उदाहरण से आपको समझ में आ जाए। इसी तरह से जो गुण है वह द्रव्य के आश्रय से भी है, पर चूंकि उनको गुण बोल रहे हैं हम, तो चूंकि वो द्रव्य के आश्रय से है तो द्रव्य ही है, ऐसा अभेद रूप, एक एक तरीके से अभेद रूप हो गया। और यदि गुण, हमने बोला ऐसा, तो गुण और द्रव्य दो नाम आया ना, तो वो गुण एक अलग चीज हो गया, ज्ञान गुण, दर्शन गुण। तो ये इस तरह से भेद भी हो गया उसमें और अभेद भी हो गया आश्रय शब्द कहने के कारण। आश्रया शब्द भेद अभेद दोनों बतलाता है। प्रश्न,
पर्याय भी द्रव्य के आश्रित रहती है और गुण रहित है, इसलिए पर्याय में भी गुणत्व आ जाएगा और इसी से इस सूत्र में अतिव्याप्ति दोष लगेगा। देखो प्रश्न भी कितना दिमाग लगा के बनाया है। चूंकि हमने ये बोला कि ये गुण का लक्षण है, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, ये शब्द, प्रश्नकर्ता का क्या कहना है कि ऐसा भी तो बोल सकते हैं द्रव्याश्रया निर्गुणा पर्याया, ऐसा क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो पर्याय है वह भी द्रव्य के आश्रय से रहती है और उसके आश्रय से कोई गुण नहीं रहते, तो ये सूत्र तो पर्याय में भी लग जाएगा। इस सूत्र में अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा कि एक से ज्यादा में लग रहा है ना? सही है ना प्रश्न? प्रश्नकर्ता का सही। प्रश्न कितना अच्छा है, एकदम सटीक है। क्योंकि निर्गुणा गुणा, तो ये जो द्रव्य के आश्रय से है और निर्गुण है, मतलब उसके आश्रय से गुण नहीं है दूसरा, तो ऐसी तो पर्याय भी है। अब देखो इसका उत्तर कितना अच्छा दिया। द्रव्याश्रया पद होने से तो नित्य द्रव्य के जो नित्य द्रव्य के आश्रय रहता है उसकी बात है द्रव्याश्रया, ये शब्द दिया है ना, तो जो हमेशा द्रव्य के आश्रय से रहे, ये बात कही है। तो जो पर्याय है वो हमेशा तो द्रव्य के आश्रय से रहती नहीं, क्योंकि वो तो एक समय की पर्याय है, एक समय बाद व्यय हो जाएगी। उत्पाद और व्यय यही स्वभाव है पर्याय का, समताभावी। समझ में आ रही बात हम्म। है ना? क्यों यहाँ पर अतिव्याप्ति दोष नहीं आया? इस सूत्र को पर्याय में क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पर्याय हमेशा नहीं रहती, वह तो एक समय की होती है और गुण हमेशा रहता है। तो इसमें द्रव्याश्रय, द्रव्य के आश्रय से जो हमेशा रहे, ऐसे निर्गुणों को गुण कहा है। तो हमेशा रहने वाले तो गुण है, वह गुण है, पर्याय नहीं। इसलिए द्रव्याश्रया शब्द से पर्याय उसमें नहीं आती, पर्याय एक समयवर्ती ही है। कोई गुण दूसरे गुण के आश्रित नहीं है और एक गुण दूसरे गुण की पर्याय का कर्ता नहीं हो सकता। आप देखो जैन दर्शन में वस्तु की स्वतंत्रता को, वस्तु ही नहीं वस्तु के एक एक अंश की स्वतंत्रता को दर्शाया गया है। कितना सुंदर तरीके से इसमें सूत्र में बताया है कि जो द्रव्य के आश्रय से रहे, लेकिन जिसमें जिसके आश्रय से दूसरे गुण नहीं रहे उसे गुण कहते हैं। तो कोई गुण एक दूसरे गुण के आश्रित नहीं रहता, ये गुण की स्वतंत्रता बता दी यहाँ पर, है ना? तो कुछ ध्यान आ रहा है? हमने अभी ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका में कुछ इस तरह की बात पढ़ी थी अभी, किसी को कुछ ध्यान आ रहा है? क्या किस चीज? शक्ति में पढ़ी थी हमने, ध्यान आ रहा है? यही बात। हाँ 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 हाँ। दी अगुरु लघुत्व। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अगुरु लघुत्व, इस गुण में ये हम्म। बताया एक गुण दूसरे गुण के आधार से नहीं रहते, एक गुण दूसरे हाँ गुण रूप नहीं होते, ये थी ना परिभाषा उसमें, हाँ हाँ। वही बात यहाँ पर और कह रहे। और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और एक गुण के गुण बिखर कर भी अलग नहीं हो जाते। हाँ वही बात यहाँ पर बता रहे हैं। क्या लिखा है इसमें यहाँ पर? कोई गुण दूसरे गुण के आश्रित नहीं है, उसके आधार से नहीं, एक गुण दूसरे गुण की पर्याय का कर्ता नहीं हो सकता। अभी तो ये बताया था कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होगा, उसके आधार से नहीं होगा कि अरे ज्ञान गुण है तभी चारित्र गुण रहेगा, ऐसा नहीं है। सब गुण अपने अपने आधार से है। दूसरा, एक गुण दूसरे गुण की पर्याय का कर्ता नहीं हो सकता, कि जो दर्शन गुण है वह ज्ञान गुण का कार्य कर दे कि अब अभी वो थोड़ी सी देर आराम करना है ज्ञान गुण की, तो उसकी पर्याय मैं कर देता हूं। चारित्र गुण ज्ञान गुण की पर्याय कर दे, ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक गुण अपनी अपनी पर्याय का ही करता है। देखो अब यहाँ पर जो एक द्रव्य में रहने वाले गुण हैं, जीव के गुण अलग अलग, वो आपस में एक दूसरे के कर्ता नहीं है, एक दूसरे के पर्याय के कर्ता नहीं है। और हम तो कहाँ पहुंच रहे हैं? हम तो पुद्गल द्रव्य में पहुंचकर उसकी पर्याय का कर्ता बन रहे हैं। यह मैंने किया, यह किताब मैंने उठाई, यह पेज मैंने पलटा, तो वह कार्य तो पुद्गल द्रव्य का है। पेज पेज पलटना उसका, और ये जो शरीर है वह भी पुद्गल द्रव्य है, पर हम उसका कर्ता अपने आप को मान रहे हैं, जबकि एक गुण भी दूसरे गुण का कर्ता नहीं। इतनी स्वतंत्रता है इस जीवन शासन में। प्रत्येक कार्य अपनी अपनी स्वतंत्रता से होता है, प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर रहा है, एक गुण दूसरे गुण का कार्य कर नहीं सकता। कितनी बढ़िया और सुंदर बातें यहाँ पर बताई है। इस सूत्र का सिद्धांत अब कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया है हमारा, है ना? इसको आप बार बार रिवाइज कीजिएगा, इतना प्रश्न उत्तर और ये जो पूरी टीका है उसको आप पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। चलिए, किसी का प्रश्न, कुछ प्रश्न है क्या?
शोभा जी। है है नहीं दीदी, वो बताने के लिए कि अग्नि लघु गुण इसलिए है इंटरेस्ट किया था। हाँ ठीक है, अब बढ़िया। दीदी मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। हाँ दीदी, जो छह तत्व है ना वो सब जगह व्याप्त है, और ये सात तत्व हैं वो कहाँ पर रहते हैं, अपनी आत्मा और शरीर में? हाँ सात तत्व दीदी, पदार्थ नहीं, नहीं नहीं, अच्छा प्रश्न है, बढ़िया, अच्छा सात सोच। तत्व, हाँ। सात हाँ तत्व दीदी तो मैंने रहते नहीं। छह द्रव्य तो सत्ता रूप वस्तुएं हैं, इससे अतिरिक्त तो कोई दूसरी वस्तु नहीं है। सात तत्व भी हाँ, वस्तु नहीं है। सात तत्व क्या है के नाम बताओ आप पहले। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, सम्मत, निर्जरा, मोक्ष। हाँ, तो इसमें दो द्रव्य हैं सिर्फ, जीव और अजीव द्रव्य। ये दो द्रव्य के आश्रय से ये सब पर्याय होती है। आश्रव रूप पर्याय, बंध रूप पर्याय, संवर रूप पर्याय, निर्जरा रूप पर्याय, मोक्ष रूप पर्याय, इन दो द्रव्यों के आश्रय से होती है। और उसमें भी मुख्य तो जीव द्रव्य ही है। जीव द्रव्य में ही होती है आश्रव बंध रूप पर्याय, संवर निर्जरा रूप पर्याय, मोक्ष रूप पर्याय। तो ये सब तो पर्याय है, ये द्रव्य नहीं है, तो इसलिए द्रव्य नहीं है। जीव के पर्याय में ही उत्पन्न होते हैं और जीव की पर्याय में ही विनाश को प्राप्त होते हैं। जैसे आश्रव बंध है, हाँ तो ये जो राग द्वेष कर रहे हैं ना आप, किसी से राग किसी से द्वेष होना, ये आश्रव है। और इसके कारण बंध होता है, कर्मों में भी और जीव के भावों में भी बंध होता है, वो बंध है। संवर निद्रा क्या है कि इन भावों का आना रुकना वो संवर है, और इन भावों का उत्पन्न ही नहीं होना वो निर्जरा है, और पूरी तरह से ये भाव नष्ट हो जाना वह मोक्ष है। तो ये सब कहाँ हुआ, बाहर नहीं दिखाई देगा कहीं भी, कहीं भी नहीं दिखाई देगा। ये सब जीव की पर्याय में, हमारी पर्याय में, साधक की पर्याय में हो गए ये संवर निर्जरा वाले तत्व। ये कोई दीदी वस्तु तो जीव पदार्थ नहीं। जीव की पर्याय में ही तत्व सात हैं, हम्म। मतलब और कहीं नहीं। हाँ। दीदी एक प्रश्न मेरा भी है। हाँ, ये किसका प्रश्न था अभी। मेरा, दीदी मेरा था। कौन, अच्छा संगीता जी का प्रश्न था। अच्छा, हाँ हाँ ठीक दीदी है। एक प्रश्न मेरा भी है इसी विषय में, कि दीदी जैसे हम मतलब छह पदार्थ छह द्रव्य हैं, तो उनमें जीव अजीव भी है, द्रव्य है, और पदार्थों में भी और तत्वों में भी है। तो नौ पदार्थों में जैसे आपने कहा कि ये जीव की पर्याय है, कि भाई आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये जीव की पर्याय हो गई, तो फिर इन्हें पदार्थ क्यों कहेंगे हम? हाँ, बराबर। पदार्थ किसको कहते हैं। दीदी इसमें पुण्य और पाप और जोड़ दो तो नौ पदार्थ हो गए। हाँ, नो पदार्थ हो गए ना, तो उसमें वो भी एक तत्व है, तो उनको भी पदार्थ। नो पदार्थ किस में जोड़े हैं, ये तत्व में ना, तत्व को पदार्थ भी कहते हैं। पदार्थ मतलब ऐसा अच्छा। नहीं कि वस्तु जो हो गई वो पदार्थ है, ऐसा नहीं है। पदार्थ को तत्व को भी पदार्थ कहते हैं, और द्रव्य को भी पदार्थ कहते हैं। द्रव्य को वस्तु भी कहते हैं, द्रव्य को अस्थि भी कहते हैं, द्रव्य को सद भी कहते हैं। ऐसे सबके नाम अलग अलग। जी ठीक है दीदी। अनीता जी दोसा बोलिए। दीदी मैं ऐसे जी जैनी मैं ऐसे बोलती, जैसे आवली लिखा हुआ है समय में, जैसे व्यवहार काल समय में आवली लिखा है, तो घड़ी घंटा समूह को ही आवली कहते हैं। नहीं नहीं, नहीं नहीं। देखो इसमें लिखा हुआ है, आवली का भी लिखा है इसमें, समयों के समूह ही जो हो, मतलब एक समय दो समय ऐसा, तो ऐसे जो छह आवली होगी वो भी एक समूह है, समयों का समूह। सबसे छोटा तो समय है, सबसे छोटा अंश तो हाँ समय है। अब उसमें हाँ। घड़ी घंटा दिन रात ये सब अलग अलग समूह है, सब सभी समय के समूह है। कोई छोटा समूह, कोई बड़ा, हाँ उससे बड़ा समूह, कोई उससे बड़ा समूह। तो आवली भी समयों का समूह ही है। ठीक है। चलिए, जिनवाणी स्तुति कोई लेना चाहे तो 1 सेकंड में ले सकते हैं, शॉर्ट में जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। चलिए, हाँ मनीष जी बोलिए। निज 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 ने बताई ये परम उपकार है, उसके लिए निमाण माँ को वंदे नाशत बार है, नाशत बार है। कल संग माता की जय। ये ज्ञान से
सूझे लो कालो सपना सुबाधित हो वाणी माता की जय। जय धर्म की जय हो। महान उमा की स्वामी जय। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र, सभी को जय हो जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को जय